गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड सभी को अभी शुभ रात्रि बोला जाए क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आई थिंक 8:25 हो रहा है। मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे एक बात डिस्कस करनी थी गाइस। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, व्हाट वांट द सोसाइटी, ओके। वी ऑल नो कि सोसाइटी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग को आज तक ये भी हम लोग को नहीं मालूम कि सोसाइटी हम लोग को से चाहती क्या है। व्हाट वांट द सोसाइटी विद अस, ओके। हम लोग से मीन्स सिर्फ हमसे, नॉट फॉर ऑल। हमसे मीन्स इन द सेंस फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स, बेबी गर्ल्स, फॉर चाइल्ड्स, फॉर ह्यूमन चाइल्ड्स ओनली, नॉट ऑल मैन बॉयज, नो। बिकॉज जो गर्ल्स होती हैं, इन द सेंस बोला जाए तो गर्ल्स हो या फिर वुमेन हो, कहते हैं कि सोसाइटी क्या मतलब हर कुछ सोसाइटी पे डिपेंड करता है। क्यों? जब अगर हमारी फैमिली में कोई अगर भूखे मर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, तो तब सोसाइटी कहाँ जाती है? तब तो सोसाइटी नहीं देखती है कि हाँ भाई इनके में, हाँ भाई इनको खाना नहीं मिल रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है या कुछ नहीं मिल रहा, तब सोसाइटी नहीं याद आती किसी को। हाँ, अगर कोई अच्छा पहन के बाहर निकल रहा है या अच्छा कुछ करना चाह रहा है तो सोसाइटी याद आ जाती है कि फलाने की लड़की ऐसे कर रही है, फलाने की लड़की वो जॉब कर रही है, फलाने की लड़की इतने रात तक आती है, अगर कुछ उसके साथ हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। मतलब अपने घर में कोई नहीं देखता, सबको एक दूसरे का घर दिखता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी फैमिली के हो, चाहे वो सोसाइटी में किसी भी फैमिली के हो, XYZ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट फॉर मी ओनली, आई एम नॉट सेइंग अबाउट फॉर समवन, आई एम सेइंग ऑल, ओके। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि सोसाइटी क्यों ऐसे, क्यों ना तो जीने ही देती सोसाइटी, ना तो मरने ही देती है। अब सपोज दैट अगर एक वुमेन, एक मैरिड लड़की, ओके, एक मैरिड लड़की अगर कहीं शॉर्ट्स पहन के बाहर निकल जाए या स्लीवलेस कुछ समथिंग पहन ले, तो कुछ तो है कि जो फैमिलीज़ में, मैं सबकी बात नहीं बोल रही क्योंकि ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, सो दैट्स वाई कोई भी अपने ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना कि मैं सिर्फ मुझे ही कह रही है या मुझे ही पॉइंट आउट करके बोल रही है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि देखो, अगर आपकी लड़की आगे बढ़ रही है, आजकल सब बस इतना कहते हैं सोसाइटी वाले लोग कि नहीं, हमारे हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे में बहू घूंघट में रहती है, हमारे यहाँ ऐसा संस्कार है। संस्कार को क्या आप घूंघट से मेज़र करते हो? टेल मी, क्या संस्कार को गाइज आप घूंघट से मेज़र करते हो? नहीं ना। अगर एक लड़की घूंघट करके भी अंदर से गालियाँ दे रही है, अंदर से आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, आपको खाना नहीं दे रही है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ घूंघट, किस टाइप की घूंघट है वो, किस टाइप का घूंघट है? कैन यू टेल मी? नो ना। अगर एक लड़की जीन्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के भी अगर आपकी सेवा कर रही है, आपकी रिस्पेक्ट कर रही है, आपको वो सारी चीज़ें आपके लिए कर रही है जो एक बहू को, एक बेटी को करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, तो दैट्स आर नॉट रॉन्ग, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ओके। तो वो रॉन्ग नहीं है। थिंक, अपनी सोच बदलो, चेंज योर थिंक। अगर अच्छा ठीक है, एक मैरिड लड़की अगर कोई जीन्स पहन के बाहर निकल रही है, कोई शॉर्ट्स पहन के बाहर निकल रही है, तो आप लोग उसके लिए बहुत कई सारे क्वेश्चंस उठाते हो, पुटअप करते हो कि अगर वो जीन्स पहन के बाहर निकल जाएगी तो उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, उसके साथ रेप हो जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा, उसको लड़के गलत नज़र से देखेंगे। और कुछ तो सोसाइटीज़ में ये भी बोलते हैं कि लड़कियाँ पहले खुद मतलब वो मौका देती है तभी तो लड़के ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ, वो भी सही है कि लड़कियां पहले मौका देती है तभी तो लड़के ऐसे कांड करते हैं। एक छोटी सी लड़की, 1.5 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, उसने ऐसा कौन सा मौका दिया है भाई? जब बताओ, उसने ऐसे कौन से शॉर्ट्स पहने थे जो उसके साथ बलात्कार हो रहा है, जो उसके साथ रेप केसेस काफ़ी सारे सुनने को मिल रहे हैं हमारे इंडिया में? उसने ऐसा क्या, कौन सा संस्कार किया था? और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गर्ल्स की होती है या वुमेन्स की होती है? एक बात मुझे बताइए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वुमेन्स ने उठा रखी है, गर्ल्स ने उठा रखी है? क्यों? आप अपने बेटे को शिक्षा दीजिए ना कि सारी जो औरतें होती है माँ समान होती है, जितनी सारी लड़कियाँ होती है सारी बहन समान होती है। आप अपने बेटे को शिक्षा दीजिए ना भाई, दो। और रही बात संस्कार की, बात करती है एक लड़की, देख लेना संस्कार भी दिखाती है वो,
उसको कभी भी संस्कार से मत आको, ठीक है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके विचार अच्छे हैं, अगर आपकी सोच गंदी है तो आपके विचार भी गंदे हैं। और ये मैंने बहुत सहा है, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी 8-10 साल बाहर जॉब की है। मैंने सोसाइटी को भी देखा है कि इंसान सोचता है कि चलो भाई नहीं, और हमारे में क्या है कि भाई सोसाइटी, अगर तुम ये पहन के निकलोगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी, अरे भाड़ में जाए सोसाइटी, क्यों सोसाइटी हमें खाने के लिए दे रही है। अगर तुम यहाँ से अभी तुम जॉब करने निकल जाओ तो सोसाइटी क्या सोचेगी कि भैया पति के होते हुए बीबी जा रही जॉब कर, अरे वो खाने के लिए दे रहे थे जब हम लोग मर रहे थे तो नहीं ना, नहीं ना। तो सोसाइटी की सोचना छोड़ दो, एक दिन सोसाइटी तुम्हें मार डालेगी। सोसाइटी के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करो। क्यों? क्योंकि आजकल लड़की कभी कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। लड़की की को लड़की कहते हैं हमारी कंट्री फ्रीडम हमारी कंट्री को मिल गई थी 1947 में, लेकिन उस फ्रीडम का क्या फ़ायदा जिसमें सारे लोग फ्रीडम ही नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है सारे लोग ना। आज भी गर्ल्स फ्रीडम नहीं है, आज भी गर्ल्स अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, गर्ल्स अपनी मर्जी से पी नहीं सकती, गर्ल्स अपनी मर्जी से कोई कपड़े नहीं पहन सकती, गर्ल्स अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती है कि अगर वो बाहर जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गर्ल्स अगर शादीशुदा है तो गर्ल्स के लिए और मुसीबत है, चलो पेरेंट्स के राज तो थोड़ा बहुत कुछ कर ले। शादी से पहले भी गर्ल्स के लिए दिक्कत, शादी के बाद भी गर्ल्स के लिए दिक्कत। शादी से पहले पेरेंट्स, उसके ऊपर दबाव कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम वहाँ जाओ। क्यों भाई, सब चीज़ लड़की के लिए क्यों? क्यों लड़का क्यों नहीं है, लड़के क्यों नहीं है? आप ठीक है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, आई नो वेरी वेल, लेकिन मैन डोमिनेटेड सोसाइटी किसने बनाया? सिर्फ हम लोगों ने। किसने? हम लोगों ने। क्या कोई भी मैन वुमेन का वो बराबर कर सकता है? नो। क्या कोई भी मैन घर के साथ साथ जॉब कर सकता है, कैरी ऑन कर सकता है? नो। बट वुमेन कैन डू, बट वुमेन कैन डू। अगर गाइस, अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड जो भी बात है ये मेरे मन में बहुत दिन से चल रही थी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा ये कि कभी नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं पहनना, तुम्हें ऐसे नहीं रहना है, ये सोसाइटी है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, अगर ये हमने ही सोचने लगे, हम ही सोचने लग गए तो फिर हम अपने ऊपर ध्यान कब देंगे, ये बताइए। लोगों के चक्कर से अगर जीना शुरू कर दिया तो हम एक दिन मर जाएंगे। आधे से ज़्यादा तो लोगों ने आधे से ज़्यादा सोसाइटी वाले ने, लोगों ने हम लोग को टेंशन दे रखी है। आधे से ज़्यादा लोग तो बीमार ऐसे ही पड़ जाते हैं। उन लोगों को अपने घर की टेंशन नहीं दिखती है, दूसरों की टेंशन जरूर दिखती है कि वो फलाना बंदा क्या कर रहा है, उसके घर में झाँक के जरूर देखना, अपने घर नहीं देखना झाँक के। तो गाइस बताइए, अगर आपको मेरी का कोई बात लगी, बुरी लगी हो तो सॉरी, एंड ओके बाय, सी यू अगेन। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए एंड लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके बाय, लव यू।